आइए आज हम बात करते हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए। क्या पढ़ेंगे आप लोग? चलिए, अच्छी बात है। क्यों नहीं आ रहे थे? चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट बात किया जाएगा। अगर आप लोग अभी थोड़ा सा सुने, पढ़ाई की तरफ चलता है हम लोग। जाति, धर्म और लैंगिक मसले क्या हैं? ऊपर देखिए यहाँ पर जाति, धर्म और लैंगिक मसले। अब कह रहा है श्रम के लैंगिक विभाजन में औरतें घर के अंदर का सारा काम काज करती हैं। आज हमारे समाज में जो औरतें होती हैं ना, वो घर की सारा कारोबार या काज संभालती हैं। और कुछ पुरुषों को ये लगता है ना कि महिलाएं एकदम बेवकूफ़। तो महिलाएं बेवकूफ़ नहीं होती हैं, क्योंकि महिलाएं वो घर की गृहिणी होती हैं जिसके चलाने से पूरी घर स्वर्ग बन सकता है, और जिसके बिगड़ जाने से पूरी संसार बिगड़ जाता है। तो कभी हल्के में ना लें, क्योंकि जो हमारे समाज में, हमारे जाति में जो आज की विडंबनाएँ ढेर सारा हैं, तो औरत से ही इस जग की उत्पत्ति हुई है और औरत से ही इस जग की सृष्टि का रचना चल रहा है। तो लेकिन एक इसमें अपवाद भी है। अपवाद ये है कि हमारे देश में ज़्यादातर लोगों को घर में बधाई कब बजता है? जब बेटा होता है। और अगर वहीं पर बेटी हो जाती है तो ऐसा लगता है मातम पड़ चुकी है। ठीक है, तो मातम नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि यार हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग इतने लोग हैं, अच्छा सारे लोग ईमानदारी से बताइएगा, सबको गर्लफ्रेंड चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? बिल्कुल। लेकिन बहन, अच्छा एक दो लोग को, अच्छा और बाकी लोगों को नहीं चाहिए। सही बात है। आप लोग ये सोचते हैं कि गर्लफ्रेंड मिले लेकिन बहन ना रहे। तो देखिए, अगर आप एक हाथ से लेना जानते हैं तो एक हाथ से देना भी सीख लीजिए, क्योंकि दुनिया बराबरी की लेन देन करती है। क्योंकि दुनिया और सिस्टम तभी आप मैनेज कर पाएंगे कि जब आप बराबरी का लेन देन करेंगे। अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, अगर वो आप लोग को एक दिन चाय पिलाए, 2 दिन चाय पिलाए, 5 दिन लगातार चाय पिलाएगा, अगर आप उसके बाद 6वें दिन अगर आप चाय नहीं पिलाए ना, तो हो सकता है आपसे दोस्ती तोड़ ही देगा वो। क्योंकि रियल में ये बात है कि आज की दुनिया, आज की रीति जो है लेन देन पर चलती है। लेन देन आपका बराबर होना चाहिए। तो हमारे समाज में एक विडंबना होती है, जब बेटी का जन्म हो जाता है ना, तो लोगों के अंदर एकदम पूरा मातम सा आ जाता है कि यार हमारे घर बेटी। लेकिन हो भी क्यों ना, देख लीजिए, क्योंकि आज हमारे जैसे जो हमारे समाज में दहेज के लोभी प्रलोभी पड़े हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि बेटियों को मतलब दहेज के लिए, दहेज उनको दहेज ही चाहिए, न कि बहू। तो दहेज के लिए देखिए, अगर आप अपनी बेटा को जन्म दिया है कि आप हम दहेज कमाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में लोग गलत हैं। और ये समाज गलतियों से भरी हुई है। इसको सुधारना हम लोगों का काम है, क्योंकि भाई हम लोग पढ़े लिखे हैं ना। हाँ पढ़े लिखे हैं। लेकिन देखिए हाँ सही बात है कि पढ़े लिखे लोग भी मांग लेते हैं। सही बात है, बहुत 90% पढ़े लिखे लोग दहेज मांगने का काम करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, एक पीछे इसका कारण भी है। सुनिए, मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि देख लीजिए, अगर जो बच्ची, मान लीजिए आप दहेज लेने की जो प्रक्रिया में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं इसके विरोध में हूँ, लेकिन हटाया भी नहीं जा सकता है समाज से। लेकिन देख लीजिए, अगर मान लीजिए आज हमारे समाज में, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी होती है ना, अगर आपको आ जाएगा, मान लीजिए बोर्ड में आ भी गया दहेज पर निबंध लिखने के लिए, या दहेज पर, दहेज लेना, दहेज नहीं लेना, इस पर सभी लोग निबंध लिख लेते हैं या बता देते हैं, ठीक है ना। लेकिन दहेज लेना सही है, इस पर 90% या लोग नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लिखना जाए। तो देख लीजिए, दहेज लेना तो सही बात है, समाज में गलत है, लेकिन क्योंकि अब समाज में थोड़ा सा दहेज लेना एक प्रकार से फैशन बन चुका है। तो देखिए, अब हम मान लीजिए दहेज देना कहीं कहीं सही भी है, कहीं कहीं गलत भी है, कहने का तात्पर्य है। लेकिन हमारे हिसाब से कहीं पर भी गलत, मतलब सही तो है ही नहीं,
पूर्ण रूप से गलत है। क्योंकि दहेज लेकर के जब आते हैं ना, तो जान लीजिए ये देख रहे हैं ना, ये 2 गोला है, इस पर आपकी बनती क्या है, साइकिल जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं, ठीक है ना। और ये साइकिल, ठीक है, आप ही चलाते हैं, ठीक है, क्या चलाएंगे, आप ही चलाएंगे। तो अब बताइए, अगर ये साइकिल की पहिया बड़ी हो और एक का छोटा हो तो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा ना। सेम होना चाहिए, ठीक, आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं रहेगा तो डिसबैलेंस हो जाएगा, तो डिसबैलेंस हो जाएगा तो आप गड़बड़ कर देंगे। तो कुछ क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के पास अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, उसके पास पर्सनालिटी है, सब चीज़ मेंटेनेंस है, घर परिवार मेंटेनेंस है, तो भाई थोड़ा सा मांगने तो गुजार नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि दहेज लेने के विपक्ष में हूँ नहीं, लेकिन मेरा काम है बताना। तो जैसे देख लीजिए, अभी कोई कंपनी में अगर मान लीजिए आप एक कंपनी खोल रहे हैं, उस कंपनी में आप 1 लाख रुपया लगा करके 1 लाख रुपया लगा करके उस कंपनी को चला रहे हैं, टर्नओवर कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए कोई आपका शेयरदार आ गया, कोई मित्र आ गया, कोई भी आ गया कि कह रहा है सर हमको इस कंपनी में आप ऐड कर लीजिए, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको ऐड कर लेंगे क्या, नहीं ना, क्योंकि उससे कहेंगे भैया हमारी कंपनी तो मैं अकेले चला रहा था तो इतना चला चुका हूँ, तो आप हमारी कंपनी जब आ रहे हैं तो आपको किसमें मतलब आधा आधा का पार्टनरशिप तभी हो सकते हैं कि जब आप आधा पैसा देंगे। तो मतलब 1 लाख रुपया अगर वो पेमेंट करेगा तभी तो उसका आपके कंपनी का साझेदार हुआ, आपके फैमिली का शेयरदार तभी तो हुआ ना, उस कंपनी का शेयरदार हुआ, हिस्सेदार तभी माना जाएगा जब वो इतना पेमेंट जैसे पहले वाला जो लगा रहा था उतना आपको इसको भी लगाना है। तो ठीक है, लगाना चाहिए, अगर लगा दिया तो ठीक है। तो ठीक इसी तरह से हम देखिए, हम कभी कभी क्या सोचते हैं कि पत्नी, सॉरी पत्नी और पति ये दोनों समान हैं, एक मित्र हैं, दोस्त हैं, वगैरह कहीं का गर्लफ्रेंड हुआ दोस्त हैं, हाँ सही है, हाँ भाई जब तक शादी नहीं होती किए रहते हो, अगर आपसे मिलते हो तो दोस्त है, गर्लफ्रेंड जिसे बोलते हो। और उसके बाद आपका सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छी मित्र आपकी वाइफ ही होती है, क्योंकि इस पर विशेष ध्यान दें। देखिए ये दोनों मित्र होते हैं ज़िंदगी को चलाने के लिए, लेकिन अगर आपके घर में संपत्ति है, खेत है, वारी है, वह सब चीज़ का है, तो पत्नी आते ही क्या हो जाएगी, घर उसका मालिक व मालकिन हो जाएगी, वो आपके घर की क्या हो जाएगी, मालकिन। तो मालकिन बनने के लिए जो सरकार से, जैसे आप कोई स्कूल चलाएंगे, कोई विद्यालय चलाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन क्वालिफाई करवाना पड़ता है, या आप गाड़ी का लाइसेंस बनवाते हैं तो उसको कुछ पे लगता है, फीस लगता है, तो आपको सरकार गवर्नमेंट जो होती है उसको कंप्लीट करके देती है। तो ठीक इसी तरह से आप अगर मान लीजिए किसी परिवार में रजिस्टर हो रहे हैं लोग गलत ना ले इस वीडियो को, लेकिन मतलब ये सही नहीं है, लेना नहीं गलत है, मतलब लेना भी सही है, नहीं लेना भी सही है, दोनों सही है। तो उसमें क्या करता है, वो रजिस्ट्रेशन करता है, आपको रिन्यूअल करता है, तब आपको कागज़ देता है, कागज़ दे करके तब फाइनल करता है। तो ठीक इसी तरह से आप परिवार में जो अगर मान लीजिए जो किसी को ले रहा है तो सही भी है, गलत भी है, तो वहाँ पर क्या कर रहा है कि वो पूंजी मतलब अपने घर की मालकिन बन जाती है। मतलब अगर आपके पास 10 लाख का संपत्ति है तो 5 लाख का संपत्ति उसके बाद आप नहीं रहते तो पूरी संपत्ति की मालकिन होती है। तो आपके इस परिवार में जुड़ रही है ना, दूसरे परिवार से आती है और दूसरे परिवार से आकर के तो आपके परिवार में ऐड हो रही है, तो उसके लिए मान लीजिए हल्का फुल्का अगर कोई दे रहा है गिफ्ट में, उपहार में, तो सही है, बाकी ये गलत है, लेना गलत है, दहेज लेना ही गलत है, क्योंकि मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। लेकिन मैं आप लोग को भाई पढ़ाना था तो मैं थोड़ा सा बता दिया आप लोग को। तो अगर देखिए दहेज लेने में, और सुन लीजिए, अब दहेज तो ले लिए, लेकिन दहेज अगर ले लिए तो अब तो जान लीजिए जो दुल्हनें आ रही हैं ना, बहुत बढ़िया फैशन आर्टिस्ट में आ रही हैं और सबसे ज़्यादा खतरनाक हो रही हैं। और वो क्या कर रही हैं ना, आपका दहेज 15 महीने में निकाल के ख़त्म कर देंगी। अब अगर मान लीजिए आप दहेज ले लिए ना, तो आपको क्या करेंगे पता है, कब सुंदर सुंदर घर पे रोड डेली बैठी हैं, मन मार के जाओगे, कहा भाई काहे रोवा था बेटवा बड़ी तेज फिरा तब क्या कहा, हाँ पूछबा कि अरे भाई पूछोगे कि नहीं पूछोगे, हाँ तो कहेगी, तो मम्मी भी कही है बेटे ले जाओ थोड़ा सा, तो अब जो पापा दहेजवम दिए हैं आप अच्छी उसी बैठेगी, अब बैठा के लेकर घुमाएगी, उसके बाद जा करके
डॉक्टरी पे डॉक्टर साहब झूठे हाथ पकड़ लेंगे, ठीक हो, हाँ हाँ ठीक ठीक एकदम मेंटेनेंस। उसके बाद आपको पकड़ करके 200 का दवा का बिल बना देंगे, वो घर पे आएगी। उसके बाद जब उधर से आते हुए देखेगी ना, तब तक जब आप शोरूम देखेगी, हे रुकिए 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 थोड़ा सो देखिए वो क्या बिक रहा है, तो आप रुक गए। अब मतलब ऐसे करके अगर 15 मतलब महीने भर में अगर वो नाटक कर ली दुल्हन आपकी कि पेट दर्द कर रहा है या कुछ चीज़ दर्द कर रहा है, तो आप जानते हैं आपका दहेज तो उसी में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों मेरे हाँ आप ही लोग कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखें कि दहेज ना लें, क्योंकि देखिए आदमी प्यार से सब कुछ दे सकता है, लेकिन नफरत से आपको सब कुछ एक धूल भी नहीं देगा। इसीलिए कभी भी दहेज का आप उपेक्षा ना करें कि मतलब आप दहेज लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को टॉपिक देना चाह रहा था, पढ़ाना जा रहा था जाति। देखिए इस समाज में सबसे बड़ी रूढ़िवादिता, सबसे दिक्कत की बातें है जाति। आज जाति हमारी जो है बहुत ही दिन से बहुत जटिल समस्या है। तो हमारे जाति में आज तो समाज में हमारी धारा बन चुकी है, संविधान लागू हो चुका है, नहीं तो जाति इतना जटिल समस्या था जिसमें लोगों को खाना पानी बताया जाता है कि हम लोग के दादा परदादा बताते हैं कि हम लोग के गांव में जो भार होता ना, कहाइन जो होती थी भूजा भूजने वाली, उनको भार में भूजा भूजने नहीं देती थी, मतलब जो चवलवा वाला होता था ना उसकी भारवा से बाहर फेंक देती थी और उसको दूर बैठाती थी, दूर बैठा करके उसका चावल नहीं भूजने का काम करती थी। और इतना भी बताया जाता है कि मतलब जब लोग एक बार मतलब कुछ हमारे लोग रिश्तेदार आए थे तो उन लोग को बता रहे थे कि एक बार जातिवादिता का इतना मतहत उस एरिया में भी है कि एक औरत थी उसने भुजिया जो धान होता है उबाल करके रखती हैं उसको फैला दी थी दरवाजे पे। तो और एक हमारे मतलब छोटे बिरादर के आदमी के घर में था, तो उसके घरवा में से एक ठो मुर्गी निकली और उसके जो धनवा फैलाई थी ना उसी पर जा करके क्या करती वो दौड़ दी वो, और मतलब अब वो संजोग से किसी दूसरे बिरादर की थी जिसका धनवा था। अब वो धनवा ला जा करके उसके घर रख दी और कह रही हम इस धान को नहीं लेंगे, आप ले लो। अब बताओ इतनी बड़ी बिना वो पूरा का पूरा धान दे दिया। तो देखिए कहीं ना कहीं जातिवादिता हमारे समाज को खंडित कर रहा, तोड़ रहा है, और हमको जाति में टूटने की ज़रूरत नहीं है, हमको जुड़ने की ज़रूरत है। और हम तब तक नहीं जुड़ सकते हैं जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं होगा। और शिक्षा देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम ये नहीं कहते कि वो कौन सी कम्युनिटी की है, कौन से समाज की हो, कहाँ की हो, ऐसा नहीं कुछ है। आप खाली शिक्षा लो, खाली शिक्षित बनो, समझदार बनो, आप ऑटोमेटिक दुनिया पे राज करना सीख जाओगे, ठीक है ना।